क्या करोगे? ऐड की लेस, ऐड पे किया है 6000, कितना आउटस्टैंडिंग? 500. Incurred expenses 6500. Expense belongs to this year 6500. Sorted? Okay. Next one. Rent and taxes. Any dot? Yes. What? Outstanding. क्या करना है? Add की less. Add की less. Add. Expense belongs to this year. Add outstanding rent 200. ये कितना हो जाएगा? 1200. Is that right? Expense to outstanding expense. Sorted? Then insurance. Any dot on insurance? So outer column 900 rupees. Wages. Any dot on wages? No dot, right? So outer column 3000. Building. Yes. Dot है? क्या है जरा चेक करो. Depreciation. 2%. कितना होता है? लेस डेप्रिसिएशन 2%. पूरा 12 महीने का ही लेने का. 200 रुपया, राइट? Correct? So 9800 in the outer column. Next is carriage. सिर्फ कैरेज दिया है तो इनवर्ड या आउटवर्ड? इनवर्ड. कैरेज, फ्रेट और रॉयल्टी कुछ नहीं दिया है तो इनवर्ड. सो टू कैरेज, कुछ लाने का खर्चा कितना? 2000. मशीनरी. एनी डॉट? क्या है? डेप्री है. 10%. प्लस की माइनस? 10% कितना होता है? 1700 होता है ना. तो 15300. Yes. आउटर कॉलम 15300. बराबर से. फिर आता है सन्ड्री डेटर्स. ध्यान से देखो सब लोग. सन्ड्री डेटर्स कितने हैं? उस पे भी डॉट है ना. तो इनर की आउटर कॉलम. इनर कॉलम कितने हैं? सन्ड्री डेटर्स आपके 24,000 है, राइट? 24,000 are sundry debtors. What is the dot on sundry debtors? Reserve for doubtful. Reserve for doubtful debts. Do you have any further bad debts? No. FBD है सब में? होता तो कहाँ दिखता? उधर उधर अरे क्वेश्चन में कहाँ दिखता? ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट्स. फर्दर बैड डेट्स. नहीं. Adjustment. Bad debts and trial balance. Further bad debts is? So do you have any further bad debts? तो ऐसा FBD नील कर देते. फिर बैलेंस पे लेस NRDD. कितना? 5% ना. कितना मतलब आप इसका 5% का मतलब समझ में आया? आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर 5% डेटर्स पैसा नहीं दे? आपने NRDD क्रिएट किया अपना लॉस पे. और कितना होता है ये? 1200 रुपया होता है ना. तो आउटर कॉलम 22,800. एक्चुअली इट इज अ लायबिलिटी. ये NRDD लायबिलिटी है, बट लायबिलिटी में न दिखा के आपने एसेट में से माइनस करके प्रेजेंटेशन. और FBD था सब में, फर्दर बैड डेट्स नहीं था. तो हमने क्या अज्यूम किया? डेट. ये लिखने का एक कारण है, आगे सम्स में आएगा ना, अमाउंट भी आएगा. तो हमेशा पहले FBD माइनस करना है, उसके बाद NRDD कैलकुलेट. हमेशा पहले FBD माइनस, क्योंकि FBD तो बैड हो गया ना. तो पहले हटाओ, फिर
आपको डाउटफुल लगता है उस पर रिजर्व पीरियड, तो हैबिट डाल दो, एफबीडी है तो लिखो, नहीं है तो नील करो। ऐसा 2 आइटम्स रखने का हमेशा, पहले एफबीडी फिर एनआरडी, हमेशा पहले एफबीडी माइनस करके दिखाओ फिर एनआरडी। है तो लिख दो फिगर, नहीं है तो नील करो, आएगा आगे भी समझ में। सो इधर तो नील था तो सीधा एनआरडीडी। इस साल का एनआरडीडी भी नेक्स्ट ईयर का क्या बन के आएगा, और नेक्स्ट ईयर का लॉस को बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा। कितने से घटाएगा, 1200 से घटाएगा। समझ में आई बात। देन हर सम में आएगा, हर सम। डेटर्स के बाद है इन्वेस्टमेंट। मैंने इन्वेस्टमेंट में भी डॉट डाला है, कैन यू सी दैट? क्यों डाला है, अभी इसका रास से पर्दा उठाते हैं लोग। इन्वेस्टमेंट्स इनर कॉलम 10,000। मैं क्या करूंगा इसमें, कोई गेस? जो इंटरेस्ट रिसीवेबल था ना, क्या था उसका एक इफेक्ट, इधर था ऐड टू इंटरेस्ट और एसेट्स था ना मिलना, तो अलग से भी दिखा सकते हो एसेट में, या फिर आप इन्वेस्टमेंट में ऐड भी कर दो। ऐड इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना था, अरे इंटरेस्ट ऐड नहीं करने का, इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट तो इधर जाएगा वो 400 पीएनएल क्रेडिट, ये इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव है ना 500। रिसीवेबल, डेटर, एसेट, राइट। रिसीवेबल मिलना, वो यहाँ पे अलग से भी दिखा सकते हो या इसमें ऐड भी कर सकते हो। ऐड किया तो बेटर है, क्यों? इन्वेस्टमेंट से लेना बाकी है 10 और ब्याज भी वहीं से लेना बाकी है, दोनों को साथ में दिखाओ। समझा? दोनों एक जगह से आना बाकी है ना, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिलना बाकी है, तो साथ में दिखा। अलग अलग दिखाए तो भी चलेगा, ऐड करके दिखाए तो भी चलेगा। देन व्हाट नेक्स्ट? कैश इन हैंड। व्हाट इज कैश इन हैंड? एसेट, राइट? एनी डॉट? नो। बैड डेट्स। देखो बैड डेट, ये महामंत्र अभी बैड डेट का, हर एक समय ये फॉर्मूला लिख के रख देने का। क्या फॉर्मूला लिख के रख देने का? 2BD प्लस FBD प्लस NRDD माइनस ORDD। 1 second. 2BD. What is 2BD? Bad debt, loss. What is FBD? और लॉस। ऐड किया ना, लॉस बढ़ गया तो बैड डेट बढ़ गया, ऐड। NRDD क्या है? एंटीसिपेटेड, वो भी लॉस ही है, पता है आपको, इसको ऐड करके दिखा सकते हो। और ORDD क्या है? लास्ट ईयर का NRDD, वो लॉस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो माइनस करके दिखाओ, बराबर। ये सब में BD कितना है? बैड डेट 400 रुपया। मतलब इतने बैड डेट तो हो चुके आपके, हजामत हो गई आपकी। 400 रुपया डेटर्स ने मना कर दिया है, पैसा देने वाले नहीं। फर्दर बैड डेट्स है कुछ? अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स नहीं है तो लिख दो नील। NRDD, आपकी आंखें खुली, हाँ भाई बैड डेट हो गए, अभी से अपने को ध्यान रखने का है। अभी आपकी आंखें खुली, आपने सोचा कि नेक्स्ट ईयर के भी बैड डेट अभी कर देते, रिजर्व बना लेते, प्रोविजन बना लेते। तो कितने का बनाया आपने? 1200 का NRDD का प्रोविजन बनाया। अच्छा, ORDD था कुछ? लास्ट ईयर तो आप बुद्धू थे, आपने कोई कंजर्वेटिज्म फॉलो किया नहीं, इसके लिए आपका कोई ORDD है नहीं। अगर होता तो कहां दिखता ORDD? क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में दिखता। समझा? कैसे दिखेगा क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस? देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन, उसमें राइट हैंड साइड पे 5वां आइटम, क्रेडिट साइड पे दिख रहा है। ये क्या है? ये हुआ ऐसा दिख, ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे? थर्ड सब में दिख रहा है? ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसको क्या कर दो? लीव। यहाँ पे कितना हुआ आपका आउटर कॉलम? 60। कितना लॉस हुआ ये साल? इसमें से एक्चुअल लॉस कितना और एंटीसिपेटेड लॉस कितना बता सकते हो? एक्चुअल 400 है और एंटीसिपेटेड का मतलब नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेट। समझा? जो अभी से बना के दिखा दिया। टोटल लॉस 16
और ये 1200 नेक्स्ट ईयर काम आएगा। नेक्स्ट ईयर का क्या करेगा, लॉस को बढ़ाएगा कि घटाएगा? मैकेनिज्म समझ रहे हैं सबके दिमाग में? क्या बढ़े आगे? बैड डेट्स के बाद है डिस्काउंट अलग। तो ये मैं बोल रहा था, ये फॉर्मूला और ये दो आइटम हर एक सब में मोटा मोटी रहेगी, रहे लिखते है फिर तो अमाउंट लिख दो, नहीं है तो नील कर। डिस्काउंट अलग, एक्सपेंस राइट कितना है 7। Then what do we have on the credit side now? Capital. There is a dot on capital. Why we have written a dot? वो ड्राइंग्स है ना कैथरीन वाली, गुड्स कितने लेके गई गुड्स? हाँ 1000 ना? कैथरीन का ड्राइंग्स लास्ट एडजस्टमेंट, गुड्स विड्रॉन, ठीक है? तो ड्राइंग्स ब्रैकेट में गुड्स लिख देना। सेल्स इनर और आउटर? काहे इनर? रिटर्न तो कितना होगा आउटर? 124। परचेज रिटर्न क्या करना है आपको? तो 73 आएगा, मिला? बिल्स पेएबल क्या करना है? व्हाट इज बिल्स पेएबल? Bills payable is a liability. That is 5,700. Is that right? कमीशन कहाँ जाए? कमीशन काहे क्रेडिट? इनकम है 1000 रुपया। What next? Discount received is also what? P&L credit इनकम 1200। इंटरेस्ट भी क्या है? इनकम है, बहुत सारे इनकम है इसकी, बहुत पैसे वाला है। इनर की आउटर? इनर। कैन यू सी दैट? व्हाई? सर्च फॉर द डॉट, सर्च फॉर द डॉट। हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू बट नॉट रिसीव, म्हणजे काय? ड्यू बट नॉट रिसीव, रिसीवेबल। इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर, पैसे मिलने बाकी। तो क्या एड इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट रिसीवेबल। 900 रुपया मिलना था, 400 ही मिला था, तो 500 ऐड करके बना दिया रिसीवेबल। Sorted? Then creditors are what? Liabilities. Okay, 14,000. Now let's move to the adjustments quickly. First one, stock on 31st March 11 valued at cost price 34,000. Closing stock, दोनों इफेक्ट बाकी है तो दोनों दे दो। पहला तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 34, परचेज में से लेस करने के लिए क्रेडिट इस साल को बिलोंग नहीं करता है, उठा के डाल दो कहां पर? एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक 34,000। इस साल का क्लोजिंग बनेगा नेक्स्ट ईयर का पहला खर्चा। मैचिंग, जो बेचा नहीं उसको निकाल दो। सॉर्टेड? देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, एक इफेक्ट दिया हुआ है, ये रहा, लेस किया हुआ। व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट? P&L डेबिट। कैन यू सी दैट? टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन कितना है? बिल्डिंग पे 200 और मशीन पे 1700, 1900 टोटल। टिकट आउट डायरेक्टली 1900 नहीं चलेगा, या तो दोनों को सेपरेटली लिखो या तो ऐसे इनर अराउंड में इंडिविजुअल दिखाना है। डेप्री दोनों इफेक्ट हो गया, टिक करो उसको, टिक टिक टिक।
रेंट ऑफ 200, सैलरी ऑफ 500, आउटस्टैंडिंग बताइए व्हाट आर द टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक इफेक्ट तो ऐड करना है ना, ये हो चुका है, और जो सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना 500 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना 200। सॉरी टिक। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 200, 500 ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू बट नॉट रिसीव म्हणजे रिसीवेबल। एक इफेक्ट इधर है ऐड, और जो सेकंड इफेक्ट एसेट्स, एसेट्स वाला भी लिख दिया हमने, ऑलरेडी हो गया दोनों इफेक्ट। यानी क्रेडिट वाला इनकम बढ़ी तो ऐड एंड एसेट्स में अलग भी दिखा सकते हो, ऐड भी करके दिखा सकते हो, हो तो गया Then next one, provide reserve for doubtful debts at 5% on debtors. What is that? वो भी दोनों NRDD दोनों हो गया, P&L डेबिट फॉर्मूला में और डेटर्स में से लेस, टेक इट आउट। गुड्स ऑफ 1000 टेकन अवे कैथरीन फॉर पर्सनल यूज। एक इफेक्ट दिया है हमने, ये रहा ड्राइंग्स, और सेकंड इफेक्ट ये गैप है ना, ये इसके लिए रखा गया, यहाँ पे फिट करने का। बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, नहीं, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 1000। बाय ड्रॉइंग्स नहीं चलेगा, इधर ड्रॉइंग्स चलेगा। ड्रॉइंग्स टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है ना, इधर ड्रॉइंग, इधर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल। माइनस करने की जगह क्रेडिट साइड, परचेज में से माइनस करोगे तो वो लिख सकते हो ड्रॉइंग्स, बट वो सिस्टम आपको नहीं है, बोर्ड्स फॉलो नहीं करते अनफॉर्चुनेटली, तो ये करना पड़ेगा। ओके, हो गया ये खत्म, दोनों इफेक्ट हो गए सबके। करो टैली को। एनीवन हैज डन दिस टोटल? 1,59,000। Anyone has found GP? 56,000. To GP carried down will become what? By GP brought down 56, right? Correct? Hello? Yes. Added. I think credit is greater or debit? Check. 59, 100 Yes, 59. to net profit आ रहा है ना, transfer to capital. What's your net profit? Check. 65. 46. Akka? Anyone else? मिला है नहीं मिला? 46,300 चेक करो यार, चेक करो। मिला? अच्छा है बुरा है बिजनेस? कौन बोला है ठीक है? नेक भाई 40,000 के कैपिटल में 46,300 का नेट प्रॉफिट एक साल में, अच्छा है ना? इतना चाहिए तुमको, 4 लाख का चाहिए? ऐसा मिले तो जन्नत है भाई। दिस इज 30, 75, 300, 75, 300, 81, 85, 95, 700। एसेट साइड भी चेक कर लेने का, 15, 24, 25, 7, 7, 9 और 9। करेक्ट। 95, 700 इट टैलीज ऑन फर्दर डे। सुनिए अभी ध्यान से, हमने क्या क्या एडजस्टमेंट सीखे हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, trading credit assets, depreciation, appreciation, remember, outstanding expense, prepaid expense,
आज क्या सीखा? आरडीडी, एफपीडी, आरडीडी, ओआरडीडी, एनआरडीडी वाला, देन इनकम रिसीवेबल एंड गुड्स विड्रॉन फॉर 8 एडजस्टमेंट्स किए हैं, बराबर से रिवाइज करके आना है, रिटर्न होमवर्क नहीं है, एडजस्टमेंट्स पढ़ के आने हैं। नेक्स्ट लेक्चर 2 इफेक्ट्स पूछूंगा, नहीं आया 10 बार ही लिखना है वो एडजस्टमेंट, दोनों इफेक्ट। इज दिस क्लियर? रिवाइज प्रॉपर्ली एंड कम इन द नेक्स्ट लेक्चर। कुछ नहीं समझ में आया व्हाट्सएप करो, ठीक है? बुक दिखाओ और जाओ। यू टेक केयर। ईयर एंडेड लिखो, ईयर एंडेड लिखो सब लोग, नहीं लिखा है तो